नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। इस वक्त की खबर आ रही है राजस्थान से, जहां आईजी होमगार्ड आईपीएस संदीप चौहान 3 दिन के जैसलमेर दौरे पर रहे। जहां सीमा गृह रक्षा दल परेड ग्राउंड में उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके आगमन पर कमांडेंट दौलत सिंह ने फूलों का बुके भेंट कर उनका अभिनंदन किया तथा परिसर में पद स्थापित अधिकारियों से उनका परिचय कराया। दौरे के दौरान आईजी संदीप चौहान ने संपूर्ण सीमा गृह रक्षा दल के कैंपस का निरीक्षण किया। उन्होंने परिसर में स्थित मां जगदम्बा के मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश में अमन चैन की कामना की। उसके बाद उन्होंने परेड ग्राउंड में उपस्थित स्वयं सेवकों से संवाद कर उनकी मै सुविधा, ट्रेनिंग व्यवस्था और ड्यूटी संबंधित जानकारी ली तथा उनकी समस्याएं भी सुनी। निरीक्षण के दौरान कंपनी कमांडर शिव सिंह, प्लाटून कमांडर लाख सिंह सहित अन्य अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। आईजी होमगार्ड ने बॉर्डर होमगार्ड का कार्यालय भवन, अर्बन होमगार्ड कार्यालय तथा रामगढ़ स्थित बॉर्डर होमगार्ड की कंपनी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आईजी संदीप चौहान ने कहा, जैसलमेर में हमारे होमगार्ड की 2 यूनिट अर्बन तथा बॉर्डर है। आज हमने उनका निरीक्षण किया। राजस्थान में 75 विभाग में से 55 में होमगार्ड की सेवाएं ली जा रही हैं और सभी विभागों में होमगार्ड स्वयं सेवकों का काम को लेकर प्रशंसा भी की जा रही है। विभाग तथा सरकार होमगार्ड जवानों के मानदेय में बढ़ोतरी तथा ड्यूटी डिप्लॉयमेंट को लेकर लगातार प्रसर है। जी नमस्कार, मैं आज एज आईजी होमगार्ड जैसलमेर हमारी जो यूनिट है उनके इंस्पेक्शन में आया हुआ हूँ। जैसा कि आपको ध्यान है, यहाँ पे 2 यूनिट्स हैं हमारी, एक तो बॉर्डर होमगार्ड है और एक अर्बन होमगार्ड है। तो इन दोनों की इंस्पेक्शन में आया हूँ। आज मेरा बॉर्डर होमगार्ड पे इंस्पेक्शन जारी है, इस वक्त मैं उसी में लगा हूँ। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि बॉर्डर सेंसिटिव है और बॉर्डर होमगार्ड को ही माना जाता है, न केवल राज्य सरकार द्वारा बल्कि केंद्र सरकार द्वारा भी माना जाता है कि एक सिक्योरिटी की ऑक्सिलरी एजेंसी इसको मानते हैं। जब भी कोई टेंस सिचुएशन होती है बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर होमगार्ड आर्मी के साथ भी काम करते हैं और उनकी ऑक्सिलरी बॉडी के रूप में काम करते हैं। अपडेटेड रखना पड़ता है, क्योंकि आजकल विश्व के जैसे हालात हैं, उन हालात के हिसाब से हम भी तैयारी की पोजीशन में रहते हैं। तो बहुत प्रभावित हैं। आपने जो दोनों इंसिडेंट्स बताए हैं उसमें तो बॉर्डर होमगार्ड को काफ़ी अप्रिसिएशन मिला है और आर्मी की तरफ से ही बहुत अप्रिशिएट किया गया है। बड़े डिसिप्लिन फोर्स के रूप में देखा गया है इनको। बड़ी बात यह है कि बॉर्डर होमगार्ड के जो वॉलंटियर्स हैं, कर्मचारी हैं, वो यहीं के लोकल लोग हैं। तो उनकी जो कनेक्टिविटी है लोकल जनता से, उसको एक एडिड वो माना जाता है एसेट, कि उनके कनेक्शन से अपनी जो नीचे तक जनता में जो विश्वास है और जो उनकी आत्मविश्वास के प्रोत्साहन के लिए जो बॉर्डर होमगार्ड के कर्मचारी है उनको एक तरह से काम में लिया जाता है और एक उद्देश्य भी यही है उसका। नहीं, ये निरंतर चलती प्रक्रिया है। हम न केवल विभाग, हम तो प्रपोजल भेजते रहते हैं, राज्य सरकार बड़ी तत्परता से उन पे कार्रवाई करती है, उनको परस्यू करना पड़ता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं ज़्यादातर इशू फाइनेंस से संबंधित है या मैन पावर से संबंधित है। दोनों ही ऐसे विषय हैं जिनकी निरंतरता रहती है कि जैसे जैसे समाज में खर्चे पानी ये बढ़ता है या डिमांड बढ़ती है, तो उस हिसाब से नई पोस्टें क्रिएट करना, मानदेय को बढ़ाना और सुविधाओं को बढ़ाना, टीएडी इत्यादि को बढ़ाना, इसकी लगातार समीक्षा हेडक्वार्टर स्तर पर होती रहती है और राज्य सरकार को उसके प्रपोजल भेजे जाते रहते हैं। मैं राजस्थान होमगार्ड के सारे वॉलंटियर को संदेश देना चाहता हूं कि सरकार के 75 विभागों में से लगभग 55 विभागों में हमारे होमगार्ड्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हर विभाग इनकी सेवाओं से खुश है। डिसिप्लिन के मामले में होमगार्ड बहुत अच्छे विभागों में आता है। कई विभाग, जुडिशरी स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा, पुलिस विभाग, जुडिशरी विभाग हुआ या रेवेन्यू डिपार्टमेंट हुआ, इनमें तो इतना अच्छा योगदान होमगार्ड का है कि इसको इसके बारे में प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता।